हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास में। आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक बातें सीखेंगे। हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके मुख्य भाग कौन-कौन से हैं एंड इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। ये सारी बेसिक बातें आज की क्लास में हम करेंगे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के सारे बेसिक बातें इस क्लास में हम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपको ये स्किल्स है, आपके पास कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर को चलाना जानते हैं, तो आपको कहीं भी ईज़िली जॉब मिल जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए, तो इस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो मैं चाहती हूं आप तक ये वीडियो फर्स्ट पहुंचे, सो दैट आप अपने कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो पूर्ण ले सके। चलिए मैं ले चलती हूं आपको वीडियो की ओर। चलिए टॉपिक 1 है आज कंप्यूटर क्या है। चलिए हम कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर एग्जैक्टली है क्या। तो ये कब क्लियर होगा, जब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को जानेंगे। आखिर इसका डेफिनेशन कहता क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है। अब इसे आसान भाषा में भी समझते हैं। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में लिखा 2+3 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और आंसर देगा 5। यानी कि कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता है, वो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। उसे खुद से सोचना नहीं रहता है, वो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमने यहाँ मेंशन किया है 2+3, ठीक है। उससे पूछा है कि क्या हो, कितना होगा 2+3, तो उसने 5 आंसर दिया। तो हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे वो काम करता है, वो खुद से नहीं सोचता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक 2 क्या है। डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है। देखो, कंप्यूटर, दो शब्द बहुत आते हैं कंप्यूटर में, डाटा और इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है पहले ये देख लेते हैं। कच्ची जानकारी, रॉ फैक्ट्स को डाटा कहते हैं। ओके, रॉ फैक्ट्स को डाटा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 80, 90, 70, 95 ये केवल नंबर्स है, इसलिए यह डाटा है। इंफॉर्मेशन, देखो अब नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन क्या होता है। जब इन नंबर्स को प्रोसेस करके रिजल्ट बनाया जाए तो इन्फॉर्मेशन ये कहलाता है। जैसे एवरेज मार्क्स 84 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन बन गया। ये जो नंबर है, नंबर को प्रोसेस करके हमने रिजल्ट बना दिया, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन गई हमारे लिए। ओके, ये एक छोटा फार्मूला है, डाटा प्लस प्रोसेसिंग इक्वल टू इन्फॉर्मेशन। जो भी डाटा है उसको प्रोसेस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा हमारे पास। ओके, तो क्या है कंप्यूटर के उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर। आज कंप्यूटर लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। चलिए हम देखते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसके यूजेस है और क्यों कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आपको इसका यूजेस पता चलेगा कि कहाँ कहाँ यूजेस है, तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनली कंप्यूटर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर सीखना, कंप्यूटर के बारे में जानना, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट में मैंने मेंशन किया है एडुकेशन, ठीक है। एडुकेशन के लिए कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, नोट्स बनाने के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है बैंकिंग की। देखिए, बैंकिंग में भी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत नेसेसरी है कंप्यूटर। बैंकिंग में भी बहुत नीड है। देखो, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ भी, अकाउंट्स डिटेल्स देखने के लिए यहाँ भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। एटीएम सिस्टम देखने के लिए एटीएम सिस्टम में भी कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। अब चलिए हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। हॉस्पिटल में कहाँ कि मरीजों का रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट्स बनाना, ये सब यूजेस हॉस्पिटल में होते हैं कंप्यूटर का। अब रेलवे में क्या होता है, देखो रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए यूज़ होता है एंड ट्रेन की जानकारी के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं।
और चलिए देखते हैं कि ऑफिस में इसकी क्या ज़रूरत है। ऑफिस में इसकी ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए इसकी ज़रूरत है, और एंटरटेनमेंट में भी इसकी ज़रूरत है। देखो, मूवी देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए, यहाँ हर जगह मानो आपकी हर जगह आजकल कंप्यूटर की ही ज़रूरत होती है। कंप्यूटर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके लिए कंप्यूटर इतना ज़रूरी हो गया है। आपने देख लिया है कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत है। इसके लिए कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट बन गया है। सो एवरीवन शुड नो अबाउट द कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, एंड लर्न अबाउट द कंप्यूटर। ओके, चलिए इसमें टॉपिक 4 कवर करेंगे। कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। आज हम इसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है, देखो, मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो टीवी की तरह दिखाई देता है। आप स्क्रीन देख रहे हैं तो वहाँ पे देखो नीचे में मॉनिटर दिख रहा है ब्लू कलर का आपको स्क्रीन, वो मॉनिटर कहलाता है। सिस्टम मैंने पिक्चर मेंशन किया है तो आप देख सकते हैं। ओके, और काम इसका देखो, मॉनिटर का क्या काम होता है। आउटपुट, जो आउटपुट है वो दिखाता है, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट दिखाता है मॉनिटर। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम कोई मूवी चलाते हैं तो वो मॉनिटर पे दिखाई देती है, स्क्रीन पे दिखाई देती है, आप सभी को पता है। ठीक है, मॉनिटर वो स्क्रीन कहलाती है। नेक्स्ट है, देखो, सीपीयू। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम सीपीयू के बारे में बात करेंगे। सीपीयू राइट साइड में है ग्रीन कलर का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, जो सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। चलिए देखते हैं सीपीयू का काम क्या होता है। सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना, कंप्यूटर की सभी कार्य को कंट्रोल करना। उदाहरण, जैसे हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे सीपीयू पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, बिकॉज इट्स अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसलिए पूरे कंप्यूटर को सीपीयू ही कंट्रोल करता है। सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना, कंप्यूटर के सभी कार्य को कंट्रोल करना, ये सब काम किसका है, सीपीयू का है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कीवर्ड। कीबोर्ड का काम क्या है, टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में किसी का नाम लिखना हो, लेटर्स और नंबर टाइप करना हो, जो भी, मतलब मेन आप याद रखो कि कीवर्ड्स का यूज़ टाइपिंग के लिए होता है। माउस का यूज़ क्या करने के लिए होता है, माउस का यूज़ होता है स्क्रीन पर सेलेक्ट करना, क्लिक करना, ओपन करना, राइट क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक करना, किसी चीज़ को ओपन करना, ये सब माउस का काम होता है। माउस के मुख्य बटन यही है, लेफ्ट क्लिक करना, राइट क्लिक करना, स्क्रॉल करना। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए अब स्पीकर है, स्पीकर का क्या काम होता है वो भी देख लेते हैं। स्पीकर से आवाज़ सुनना होता है। ओके, और प्रिंटर, प्रिंटर का है क्या काम, कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स को कागज़ पर प्रिंट करना, ये प्रिंटर का काम होता है। ठीक है, टॉपिक्स 5 में देखते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। देखो, कंप्यूटर के दो डिवाइस होते हैं, इनपुट और आउटपुट। कंप्यूटर में दो डिवाइस होते हैं। तो चलिए हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। पहले हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। इसके डेफिनेशन से पता चलेगा कि एग्जैक्टली इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो आप सबसे ऊपर में देखिए, डेफिनेशन मेंशन किया है मैंने। जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे जो है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। याद रखने की ट्रिक देखो, इनपुट इक्वल टू कंप्यूटर को देना, ये याद आप रखोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसका जो डेफिनेशन याद रहेगा ना, कि जो इनपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता है। तो इनपुट में कौन कौन से आएंगे, जो भी इनपुट है, कीवर्ड, माउस और स्कैनर, माइक्रोफोन। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है, जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बाहर दिखाता है, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है, आउटपुट कंप्यूटर से लेना। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसका आंसर प्रिपेयर कीजिए और मुझे भी कमेंट में बताइए। आपने अगर अच्छा ये वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, देखो, कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, डाटा क्या है। थर्ड, इंफॉर्मेशन क्या है। फोर्थ है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। 5 क्वेश्चन है, मॉनिटर किस काम आता है।
सिक्स्थ है, 2 इनपुट डिवाइस बताइए, 2 आउटपुट डिवाइस बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे तो आप जरूर इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर से रिलेटेड आगे की बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।